हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो कि हमने एक कंडक्टर लिया। ठीक है, एक कंडक्टर लिया जिसको इनिशियली अपन ने चार्ज दिया है। सपोज दैट कि आपने इनिशियली इसको Q1 चार्ज दिया है, Q1 चार्ज दिया है और ये जो है इसकी रेडियल है R1। दूसरा एक और कंडक्टिंग स्पेयर लिया आपने ये, और इसकी रेडियल है R2 और इसको चार्ज दिया था Q2। ओके, इनिशियली जो है ये कंडीशन है बिफोर कनेक्टिंग द वायर। जब हमने इसको वायर से कनेक्ट नहीं किया तो उस केस में हमारे पास ये सिचुएशन हमने बना ली। तो आप देखें कि बिफोर कनेक्टिंग द वायर तो क्या होगा कि मैंने अगर वायर से कनेक्ट नहीं किया तो उस केस में इन पे चार्जेस Q1 और Q2 थे। लेकिन जैसे ही मैंने इनको वायर से कनेक्ट किया, ये कोई वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है जिससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में जो चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा, चार्जेस का शेयर होना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज किस तरीके से शेयर होगा कि जो भी हायर पोटेंशियल पे बॉडी होगी वो अपने चार्जेस को जो है ट्रांसमिट करेगी और वो लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी को चार्जेस जो है सप्लाई करती रहेगी। अच्छा, हमने ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब दो बॉडी को आपस में किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है तो उस केस में दोनों बॉडी का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाएगा तब तक वो बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्जेस जो है ट्रांसफ़र करती रहेगी। अच्छा, तो अब देखें, हम जैसे ही इसको वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, चार्जेस जो है वो ट्रांसमिट होने लग गए। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं मान लूँ इस बॉडी पे चार्जेस Q1 डेज हो गया और इस बॉडी पे चार्जेस Q2 डेज हो गया। गेटिंग और नॉट, Q1 डेज और Q2 डेज जो है इस बॉडी पे चार्जेस आ गए। कब आए, जब हमने इसको वायर से कनेक्ट किया। अब आपको देखो, इन चीज़ों में दो बातें आपको बहुत ही याद रखनी है और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आप अप्लाई करके न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे इसके बाद में। तो देखो, सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। यानी चार्ज जो है वो आपका कंजर्व रहना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब है कि इनिशियली जितना चार्ज है वो बाद में भी उतना ही चार्ज के इक्वल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं पहले इनिशियल कितना चार्ज था। इस बॉडी का चार्ज पहले था Q1 प्लस Q2। अगर दोनों बॉडी का चार्जेस का सम देखें तो वो इक्वल होगा किसके, Q1 डेज प्लस Q2 डेज के इक्वल होगा। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब भी कोई बॉडी को किसी वायर से कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ओके, दूसरी बात ये भी है कि जब बॉडी को कनेक्ट किया जाता है तो इस केस में हमारे पास चार्ज तो कंजर्व रहेगा, साथ ही उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। यानी पोटेंशियल दोनों बॉडी का जो होगा, अगर ये बॉडी A है ये बॉडी B है तो दोनों बॉडी का पोटेंशियल हो जाएगा आपस में इक्वल। तो VA इक्वल टू हो जाएगा VB। ये दो बातें आपको याद रखनी है। जब भी किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाए या फिर कांटेक्ट में लेकर किसी बॉडी को चार्जेस शेयर किए जाते हैं तो उस केस में तो चार्ज को कंजर्व करेंगे और साथ ही आप उसका पोटेंशियल जो है इक्वल करेंगे। अब हमें इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले Q1 डेज और Q2 डेज में मैं कोई रिलेशन फाइंड आउट करूँगा और वो रिलेशन क्या होगा यहाँ से हमें मिलेगा। तो देखें आप, अगर मैं पोटेंशियल दोनों का सेम कर दूं तो मेरे पास रिलेशन में आ जाएगा कि पहले वाली बॉडी का पोटेंशियल होगा K Q1 डेज, फॉर्मूला पुट कर देता हूं, डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू हो जाएगा K Q2 डेज डिवाइडेड बाई R2। ओके, K से K यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली इट विल बी Q1 डेज बाई Q2 डेज इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ से Q1 डेज इज इक्वल टू Q2 डेज, Q1 डेज अपॉन Q2 डेज इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सीधी सी बात है क्या आएगी, R1 बाई R2। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये R1 और R2 के केस में हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, Q1 डेज और Q2 डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाद में चार्जेज ये रहेंगे क्योंकि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर मुझे Q1 डेज निकालना है तो मैं लिख दूंगा R1 R2 D इंटू Q2 डेज। ओके, मैंने मान लो सपोज ये इक्वेशन ले ली थी फर्स्ट। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं जब ये पुट करूंगा तो फाइनली मेरे पास आएगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि मुझे Q1 डेज निकालना है इन दोनों की टर्म्स में, इस चार्जेस की टर्म्स में।
तो हमारे पास आ जाएगा, ये मैं लिख दूंगा Q2 डेज, Q1 डेज तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे Q1 डेज की वैल्यू लिख दूंगा मैं, Q2 डेज निकाल लूँ पहले, ठीक है। तो Q2 डेज आ जाएगा मेरे पास, Q1 डेज की वैल्यू मैंने रख दी R1/R2 इंटू Q2 डेज प्लस ये हो जाएगा Q2 डेज, ओके। और इसको जब हम देखेंगे तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, यहाँ Q2 डेज जो है कॉमन लेके हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R1 प्लस R2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। ये Q2 डेज, ये हमारे पास Q2 डेज की वैल्यू आ गई। और यहाँ से अगर आप यहाँ पे Q2 डेज की वैल्यू फाइंड आउट करोगे Q1 Q2 की टर्म्स में, तो वो आपके पास आएगी, Q2 डेज आएगा R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी Q1 प्लस Q2, ठीक है। अगर हमने यहाँ से Q2 डेज और Q1 डेज की वैल्यू नहीं, अब Q2 डेज जो आपने निकाला है वो इस इक्वेशन में पुट कर दें। सपोज करो कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास फाइनली जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। बस केवल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस रिजल्ट को देख के मैं लिख सकता हूँ, बाकी आपको कैलकुलेशन तो खुद भी कर लोगे। तो यहाँ से Q1 डेज को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू में आ जाएगा कितना, Q1 प्लस Q2, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको याद रखना है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल मान लो दे दे, कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू दे देगा, शुरुआत में चार्ज दे देगा, मान लो कि इसको मैंने 5 कूलम दे दिया, इसको 2 कूलम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का सम और रेडियल दे दी, इसकी रेडियल सपोज करो 2r दे दी और इसकी रेडियस r दे दी, और आपसे पूछा गया कि बाद में चार्जेस कितना होगा। तो बाद में चार्जेस हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। Q1 प्लस Q2 करेंगे डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 करेंगे, तो हमारे पास Q1 डेज और Q2 डेज की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। इसके बाद अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए, अगर हम बात करें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या रिलेशन बनेगा, अब यहीं में हम अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर हम देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो होंगी वो दोनों स्पेयर पे बदल जाएंगी। इस वाले स्पेयर पे मैं मान लूँ किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सिग्मा 1 हो जाती है और इस पे हो जाती है सिग्मा 2। तो अब आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालोगे तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना आया था इस पे चार्ज आपका आया था Q1 डेज अपॉन इसका एरिया कितना है, अगर स्पेयर है तो 4πr1 स्क्वायर, सिमिलरली डिवाइडेड बाई Q2 डेज अपॉन 4πr2 स्क्वायर, 4π से 4π यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा Q1 डेज डिवाइडेड बाई Q2 डेज इंटू आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Q1 डेज अपॉन Q2 डेज की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे ना हम, R1 बाई ये हो जाएगा R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास R2 बाई R1। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखो आपसे कितने क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है, एक तो रेशियो के क्वेश्चन पूछ सकता है जो यहाँ से बनेगा, एक आपसे पूछेगा जब उन वायर को आप किसी भी वायर को कनेक्ट कर देते हो किसी वायर के साथ, मतलब कंडक्टिंग स्पेयर को, तो उस केस में आपसे बाद में जो है इन पे चार्जेज की वैल्यू क्या आएगी, ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें तो भी बेहतर है, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं स्टेप्स को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आसानी से हम Q1 डेज और Q2 डेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इस पर बेस्ड अगर हम एक न्यूमेरिकल लेंगे तो ये आप पहले राइट डाउन कर लें, इसके बाद मैं आपको इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, ओके, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास Q1 Q2। Q1 जो है चार्जेज है, एक कंडक्टिंग स्पेयर है और सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ऐसे ही सिमिलरली Q2 चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम दी गई है
2r इसकी रेडियस है। अब ये कह रहा था कि जब इन दोनों वायर को बिफोर कनेक्ट, जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट करने से पहले का ये सिचुएशन बिफोर कनेक्ट, जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया तो उससे पहले की सिचुएशन हमने ये ली हुई है, तो उससे पहले की सिचुएशन हमने ये ली है। और जब हमने इसको वायर, अब दोनों कंडक्टिंग स्पेयर को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो आफ्टर कांटेक्ट में लाते हैं, जब कांटेक्ट करने के बाद देखते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है। तो वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों स्पेयर को हम आपस में कांटेक्ट में लाएंगे और कांटेक्ट में लाने के बाद में हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नहीं रहेगी जो पहले थी, अब वो बदल जाएगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कांटेक्ट में लाने के बाद मैं मान लूँ कि पहले वाला जो स्पेयर है, ठीक है, उस पर डेंसिटी आ गई है सिग्मा 1 और चार्ज आ गया Q1 डेज, और जो दूसरे वाला स्पेयर है जिसकी रेडियस आपकी 2r है और जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, ठीक है, और चार्ज आपका आ गया है Q2 डेज। ये कब हुआ? जब आपने इसको कांटेक्ट में ले आया। तो क्वेश्चंस जो है समझ में आ गया होगा आपको कि दो स्पेयर दे रखे हैं, रेडियस r है, 2r है, Q1 Q2 उन पे चार्जेज हैं, सिग्मा और सिग्मा उन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है तो उस केस में दोनों बॉडी का चार्जेस बदल जाता है। तो ये एक तरह से शेयरिंग ऑफ चार्जेस का ही एक एग्जाम्पल है। अब इस बॉडी पे जो है सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं और पे सिग्मा 2। तो हमें पूछा ये गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 बाय सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू हमें सिग्मा की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। अब इसे सोल्व करने के लिए हम बस वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, वापस शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैंने बताया था कि चार्ज को कंजर्व कर लो। तो भाई पहले जो चार्ज था बॉडी का Q1 और Q2 था दोनों का, ठीक है, सिस्टम का। उसके बाद इसका हो जाएगा Q1 डेज प्लस Q2 डेज, क्योंकि ये कब है? जब आपने इसको कांटेक्ट में ला दिया, और ये कब है? जब कांटेक्ट में लाने से पहले की बात थी। तो Q1 और Q2 हमारे पास, ये सपोज एक इक्वेशन हमने ले ली। अब हमें क्या करना है? Q1 डेज, और मुझे ये भी पता है कि जब मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, नहीं सॉरी, इनका पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। अभी इन दोनों में से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि दोनों बॉडी का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। इसका मतलब Q1 और Q2 में रिलेशन बना सकते हैं। तो Q1 जो होगा वो कितना होगा? सिग्मा इंटू, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया होता है, इसका एरिया होगा सिग्मा इंटू 4πr²। और इसका चार्ज का अगर देखें Q2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π, और इसकी डिस्टेंस है 2r का होल स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा सिग्मा इंटू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 सिग्मा इंटू, और ये हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो सिग्मा इंटू 4πr² Q1 की वैल्यू है। तो Q2 को Q1 की टर्म्स में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और Q2 जो है वो 4 टाइम्स है Q1 का, ठीक है, बहुत आसान है। तो Q2 जो है वो 4 टाइम्स है Q1 का, 4 टाइम्स है Q1 का। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी Q2 की जगह अगर रखें तो ये आ जाएगा 5Q1, क्योंकि यहाँ पे Q2 की जगह 4Q1 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा Q1 डेज प्लस Q2 डेज, ये हमारे पास आ जाएगा। एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ इसको सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब इसके बाद जो है हम इन दोनों की बात करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बदल गई है, और इस बार इनका पोटेंशियल क्या कर देना है? सेम कर देना है। तो VA इज इक्वल टू, मान लो स्पेयर A है और वो B स्पेयर है, स्पेयर A और B है, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो पोटेंशियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल आ जाएगा अपने पास KQ1 डेज डिवाइडेड बाय, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R² R ओनली इक्वल टू KQ2 डेज डिवाइडेड बाय, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा Q2 डेज अपॉन में 2R। तो Q1 K से K जो है कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से एक रिलेशन और भी हमारे पास बन सकता है। तो अगर हम यहाँ से एक और रिलेशन बनाए तो वो भी बहुत सिंपल है। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ Q1 डेज अपॉन Q2 डेज इज इक्वल टू आ जाएगा 1:2। इसका मतलब अगर Q1 डेज और Q2 डेज की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो Q1 डेज जो हो गया या फिर 2Q1 डेज जो है वो Q2 डेज के इक्वल हो जाएगा। अब ये वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं, सो ये आ जाएगा 5Q1 इज इक्वल टू
मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 3Q1 डेज, और Q1 डेज की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3Q1, ठीक है, 5/3Q1। अब Q1 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, Q1 की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू 4πr²। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में हमने Q1 डेज की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बहुत सिंपल है। ऐसे ही अगर आप Q2 डेज की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो भी आसान है, Q2 डेज इसका डबल हो जाएगा। तो Q2 डेज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये आ गया Q1। क्या किया है मैंने, ध्यान दें, Q1 और Q2 डेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात अगर हम करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या रिलेशन लेके आएगी, तो 5/3Q1 और 10/3Q1, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। हमें ओवरऑल निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू होगा, इस बार इस बॉडी पे चार्ज कितना है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना है इस बॉडी पे, जब कनेक्ट कर दिया था तो Q1 डेज डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना है 4πr²। ओके, तो यहाँ से Q1 डेज की वैल्यू रख दो। सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 डेज की वैल्यू है हमारे पास, और वो है 5/3 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई 4πr², ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बाकी सिंपली मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूँ 5/3। Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं इसी की टर्म्स में। तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई 4πr²। इसको सोल्व करते हैं। सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू आ गया 5/3 सिग्मा। ऐसे ही हम सिग्मा 2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिग्मा 2 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो सिग्मा 2 जो होगा वो होगा, चार्ज कितना है अभी Q2 डेज है, और कितना एरिया है 4π इंटू 2r का होल स्क्वायर। और Q2 डेज की वैल्यू आपने रख देनी है यहाँ पे, Q2 डेज ये है आपका, तो हम लिख देंगे 10/3 इंटू ये आ जाएगा, Q1 की वैल्यू रख दो, Q1 की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4πr², और डिवाइड में अपने पास आ गया है, ये आ गया 4πr² यानी इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये r²। तो ये यहाँ से सामान चला गया, तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी सिग्मा 2 इज इक्वल टू, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 5/6 सिग्मा। तो आप देखें यहाँ पे सिग्मा 2 और सिग्मा 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये है शेयरिंग ऑफ चार्जेस से रिलेटेड बातें जो आपको सीखनी है। अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस में जो है आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं करवाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले एक बार आप इसको राइट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करें पॉज करके। ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल आपको ये दिया गया है, देखो ये ऐसा दिया गया है कि ये आपके पास 2 रोड है, कंडक्टिंग रोड है, और इन रोड पे चार्जेस +Q और यहाँ पे 2Q चार्ज दिया गया है, और आपसे ये पूछा गया है कि इसके इनर और आउटर पार्ट पे कितना जो है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब इन दोनों को आपस में पास लाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, हमें एक प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा वो 0 होती है। तो ये 2 पॉइंट मैंने डिसाइड किए हैं P और Q। तो यहाँ पर ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है, तो मुझे ये पता है कि कोई कंडक्टर होता है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। तो EP की वैल्यू आपको पास 0 हो जाएगी। तो EP की वैल्यू अगर 0 है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है किसी भी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है σ/2ε0। सिग्मा को हम चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं, इसका एरिया A है, ठीक है, दोनों का एरिया A दे रखा है। ओके, अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इस वाली प्लेट के इस साइड पे X चार्ज आ गया, तो इस वाली प्लेट पे कितना होगा, टोटल चार्ज का सम -Q ही होना चाहिए। अब इन दोनों का सम देखो तो Q के इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहाँ X है तो यहाँ Q - X है। यहाँ मैंने मान लिया कि इस वाली प्लेट पे Y चार्ज आ गया, तो यहाँ पे टोटल चार्ज आपका कितना होना चाहिए, 2Q होना चाहिए। तो हम ये क्या लिखेंगे, 2Q - Y होना चाहिए, ठीक है। ये एक पैटर्न है जो आपको खुद मान लेना, खुद लेट करके और इनको सोल्व करके आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे 0 होना है। तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्शन की बात बताऊंगा। डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझ लें आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायरेक्शन आपको समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में।
देखो यहाँ मैंने मान लिया कि प्लस एक्स है, ओके, प्लस एक्स है, ओके। तो मैंने बताया कि अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट से दूर की तरफ होगी। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट से दूर, इसका मतलब ये आ गया पहले वाला पार्ट। ये किसकी वजह से आया है? इसके इस वाले पार्ट की वजह से आया है, ठीक है, ओके। इसको मैं फर्स्ट लिख दूँ, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ लिख दूँ तो इजी रहेगा। तो ये कौन सी होगी? फर्स्ट वाले के कारण E1 मान लेते हैं। ऐसे ही सेकंड की वजह से देखो, अब आप ये देखें कि ये पॉइंट कहाँ है इसके, सेकंड के ये पॉइंट, यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो Q माइनस एक्स है, उसकी ये पॉइंट कहाँ है? अंदर है, इधर है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज ही मानूंगा इसको मैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे बाहर की तरफ होगी, तो इससे बाहर ये हो गया, ये E2 ले लिया हमने, है कि नहीं। सिमिलरली आप इसके बारे में देखें, आप इसके बारे में भी सोचें। इस पे चार्ज ये प्लस वाई, ये प्लस प्लस ही ले रहा हूँ मैं हर जगह, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, वाई की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर वो किधर होगी? इधर होगी, है कि नहीं, उस पॉइंट से दूर होनी चाहिए, यही पढ़ा है हमने, ठीक है, E3। ऐसे ही ये जो फोर्थ प्लेट का पार्ट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो भी इधर की तरफ होगी, है कि नहीं, तो E4 हो गया। तो फाइनली आप देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो करना है, तो E1 जो है वो किसके इक्वल होगा? E2 प्लस E3 प्लस E4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सिमिलरली आप उसके लिए भी चेक कर लें, तो ये आ जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है। अब आप देखें E1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी E1 आपको पता भी है। सो E1 की वैल्यू आपको पता है, E1 कितना होगा भाई, यानी चार्ज की वैल्यू वही होती है Q अपॉन एरिया, एरिया A है, ठीक है, और यहाँ पे Q अपॉन एरिया A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2A एप्सिलॉन, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q की जगह क्या रखोगे आप? किसकी वजह से? इस X की वजह से, तो X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट नहीं, ओके। E2 देखो, E2 क्या है? इस वाले पार्ट की वजह से, तो इस वाले पार्ट पे कितना चार्ज है? Q माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, प्लस सिमिलरली इस वाले पार्ट की वजह से y अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2Q माइनस वाई अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सोल्व कर लें आप, जब इसको सोल्व करेंगे देखो 2A एप्सिलॉन नॉट सब में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा Q माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2Q माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, जब आप इसे सोल्व करोगे सो यहाँ पे देखो ये x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, है कि नहीं, और y की वैल्यू आपके पास है ही सही, तो आपके पास वैल्यू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना था, तो P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगे तो 2x आ जाएगा, है ना, ओके। तो y इक्वल टू 2Q माइनस वाई, वाई से y क्या है, कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे देखो Q, यहाँ Q बचा और ये 2x हो गया, तो Q प्लस यानी ये 3Q हो गया, है कि नहीं। आप कैलकुलेशन के देख लें एक बार, 2x ये 3Q हो गया, ओके। तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3Q/2, ठीक है, बहुत सिंपल है। x की वैल्यू निकाल ली आपने 3Q/2, तो यहाँ पे चार्ज आपका आएगा 3Q/2, ठीक है, प्लेट के ऊपर 3Q/2। अब Q माइनस एक्स करो तो Q माइनस 3Q/2 कितना हो जाएगा, यानी Q माइनस 3Q/2 करेंगे तो इधर इस प्लेट पे चार्ज हम लिखें तो ये आ जाएगा माइनस Q/2, क्योंकि Q माइनस 3Q/2 करेंगे तो हमारे पास माइनस Q/2। अब आप इंडक्शन मेथड का यूज़ कर लें, बहुत सिंपल भी होगा वो। अगर ये माइनस Q/2 है तो देखो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ये निकाल सकते हैं EQ को जीरो के इक्वल कर दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से आप जीरो कर दो। तो देखो इन दो की वजह से देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैं बना लेता हूँ Q के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, इसकी वजह से इधर, क्योंकि अगर चार्ज है तो चार्ज से पॉइंट से दूर की तरफ, इसकी वजह से भी दूर की तरफ E2, बट इसकी वजह से भी इधर होगा क्योंकि ये इसके इधर है, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में, तो ये इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा E4।
तो Q को 0 कर देना, इन दोनों को देखो E1 E2 E3 कर देना, बट इस केस में लेंगे, ठीक है, और वो E4 के इक्वल कर देना, सेम एज इट इज। अब अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं और ईजी और शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर लें कि अगर यहाँ पर चार्ज -Q/2 है तो आपको पता है जब यहाँ चार्ज -Q/2 होगा तो इसके इनर पार्ट पे चार्ज कितना होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाएगा +Q/2, है कि नहीं। टोटल चार्ज आपको कितना करना है, 2Q करना है, ठीक है, तो 2Q करना है तो इधर कितना चार्ज होना चाहिए, यानी टोटल चार्ज आपका होना है 2Q। ओके, तो इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, 3Q/2। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3Q/2। तो आप इसे ऐसे करके और सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एक इजी मेथड, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास प्लेट पे कुछ चार्जेस अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा आएगा, ये 2 प्लेट है, सबसे पहले वाला चार्ज अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है, 3Q/2। उसके बाद ये वैल्यू आई थी आपके पास -Q/2, इंडक्शन मेथड होगा तो यहाँ अंदर वाले पार्ट पे Q/2 होगा। टोटल चार्ज आपको 2Q करना है तो 2Q करने के लिए क्या करना होगा, 2Q में से माइनस कर दो Q/2 तो हमारे पास आ जाएगा 3Q/2। तो अब इन दोनों का सम देखोगे, जब सम देखोगे तो वो 2Q के इक्वल है। तो आप ऐसा कर सकते हैं सेम टाइप की प्रॉब्लम एक और ले रहे हैं हम, सेम ही एज इट इज आपको ऐसा करना है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बार हमारे पास 2 प्लेट नहीं है, इस बार हमारे पास 3 प्लेट है, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं आपको वही तरीका है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक ही पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ये P पॉइंट मेंशन कर लो और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 0 कर दो। तो आप क्या करो, आपने ना यहाँ पे x मान लेना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगे -Q - x हो जाएगा, ठीक है, जैसे एज इट इज आपने पहले किया था। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे -Q, अब देख लें आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -Q - x। आपने यहाँ पे -Q - x है तो दोनों का सम जो है -Q हो गया। यहाँ पे आप y मान लें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3Q - y हो जाएगा। यहाँ पे z ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा Q - z हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इस पॉइंट P पर सभी की वजह से, तो बहुत सिंपल है। देखो मैं वैसे ही कर देता हूँ डायरेक्टली, अगर इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करूँ तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप पॉइंट को देखें, पॉइंट को कंसिडर करें, इस x की वजह से +x की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। ध्यान रखिए पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट से दूर की तरफ होता है। पहली प्लेट है, ठीक है, पहली प्लेट E1 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं मेजर कर लेता हूँ। इसकी वजह से इधर ये कौन सा चार्ज है, -Q चार्ज है कि नहीं। तो अगर -Q चार्ज है तो माइनस की वजह से भी उसी की तरफ ही होगा। पॉइंट देखें आप, पॉइंट अंदर है तो चार्ज की तरफ ही होगा, माइनस होता है तो ये E2 हो गया। सिमिलरली E3 पे पॉजिटिव चार्ज है y की वजह से, इस पॉइंट पे जाएंगे तो इधर E3 आ जाएगा, है ना। E4 की वजह से भी इधर ही होगा, E4 आ जाएगा। E5 की वजह से भी इधर ही आएगा, E5 आ जाएगा Z। और E6 आपका इधर ही होगा, E6। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट से दूर की तरफ होती है। तो अब हमें ना अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक ही लाइन में। अगर हम इसको सोल्व कर लें जल्दी से तो देखो क्या आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको नीचे वाली वैल्यू नहीं कंसीडर करनी है 2a∈0, आप सिर्फ वैल्यू ऊपर ऊपर वाली लिखें। तो पहले देखो आप इस E1 की वजह से क्या होगा, x, ओनली x लिखा मैंने, ठीक है, इसकी वजह से। और 2 की वजह से मैंने लिखा प्लस, क्योंकि प्लस आ जाता है, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये कितना था अपने पास, प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं -Q - x, ओके, है ना। प्लस इसको ऐसे लिख दूं मैं, प्लस -Q - x, ठीक है। चार्ज लेंगे, चार्ज का अमाउंट लेंगे, जो भी चार्ज होगा उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। डिवाइड इक्वल टू इन दो का देखो, E3 का E3y तो y लिख दो, प्लस 3Q - y, ठीक है, प्लस आगे z लिखा, प्लस Q - z, प्लस Q - z। तो z ये गया, ये सामान गया, ठीक है। तो हमारे पास ये नेगेटिव है, -Q - x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो आप इसको सोल्व करेंगे ना, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो माइनस जो है बाहर है आपका, और सॉरी माइनस बाहर है तो आप ऐसा लिखेंगे -Q - x, ओके। तो -Q - x तो ये +x हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2x माइनस क्यू इक्वल टू, सोल्व करेंगे ना आप तो ये 2q 3q 3q 2q, x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो ये जो भी होगा इसमें से ये करेंगे माइनस, उसके बाद इसके अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, दोनों का सम होना चाहिए, उसके बाद इधर। तो आप घर पे ही इसको ट्राई करें, ट्राई करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, अगर आपसे ये नहीं होता तो फिर मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगा। बाकी आप खुद पे ट्राई करें, मैंने आपको तरीका बता दिया है, शॉर्टकट मेथड बताया ताकि आप इजीली जो है कई सारी प्लेट्स के लिए चार्जेस की वैल्यू को इनर और आउटर पार्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।